जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। जा रही है साउंड क्लियर? सभी लोग मिलकर के यस या नो में जवाब करिए। क्या सुरीली आवाज पहुंच रही है जी? पहुंच रही है सुरीली आवाज? आप सभी लोग मस्त और तंदुरुस्त हैं? कल जो HW में सवाल दिए थे वो सब क्लियर है, बनाए हैं? सर बाबू कैसा है? सर सब आप लोगों का एकदम दुआ आशीर्वाद से बहुत बढ़िया है। सर सुबह सुबह पढ़ने में एक बार में ही समझ में आ जाता है, इसीलिए तो सुबह ही पढ़ाते हैं हम आपको। आवाज गूंज रहा है? चलिए, अब आवाज गूंजना नहीं चाहिए। आवाज कैसे गूंजेगा जी? नौ आया था? कहां तक था हम लोगों का? कहां तक था? थोड़ा सा हमें हिंट करिए। कहां तक था हम लोग को निकालने के लिए इकाई का अंक? इकाई का अंक कहां तक निकालना था? एक के पावर 4 निकालना है, लेकिन हमने HW में दिए थे वो कहां तक था? 80 के पावर था कि 99 तक था कि 70 तक पावर था? HW वाले क्वेश्चन लास्ट कहां तक था? नहीं बात समझ में आ रहा? जैसे 1 के पावर 4 प्लस 1 के पावर 2 के पावर 4 प्लस 3 के पावर 4 प्लस डॉट 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 कितने के पावर तक? 73 के पावर 52 था सर। चलिए, बात आ गया हमें समझ में अब। कल जो हम लोग चल रहे थे इकाई का अंक 4 प्रकार के बताए थे। एक रिमाइंडर बचे, 2 रिमाइंडर बचे, 3 रिमाइंडर बचे, 4 रिमाइंडर बचे। तो अगर 4 रिमाइंडर बचेगा तो 1 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 4 प्लस 3 के पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस 10 के पावर 4। तो 1 के पावर 4 से 10 के पावर 4 तक का इकाई का अंक यूनिट डिजिट 3 होता है। इकाई अंक कितना होता है जी? 3 होता है। तो इकाई अंक हो गया 3। एग्जाम्पल में कल HW में दिए थे कि 1 के पावर 52 प्लस 2 के पावर 52 प्लस 3 के पावर 52 प्लस डॉट 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 70 के पावर 52 71 के पावर 52 72 के पावर 52 और 73 के पावर 52। यही कल हम एक सवाल HW में दिए थे और कहे थे आप लोगों को कि बना करके आना। कितना आया है इसका आंसर?
किए हैं? आंसर किए हैं जी? नहीं किए हैं। ऐसे किसी भी संख्या के इकाई का अंक 4 पावर के बाद रिपीट होगा, तब पावर में आप भाग कर दीजिए 4 से। 4 से भाग कर देंगे तब पूर्णतः कट गया रिमाइंडर 0। अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो हम 1 के पावर 4 लिख दिए। रिमाइंडर 0 हो गया तो 2 के पावर 4 हो गया। 3 के पावर में कितना हो गया? 4 हो गया। डॉट 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 प्लस हो गया 70 के पावर 4, 71 के पावर 4, 72 के पावर 4, 73 के पावर 4, 73 के पावर 4। तब 1 के पावर 4 से 70 के पावर 4 पर हम आ गए। 1 के पावर 4 से 70 के पावर 4 तो 7 गुना। 1 के पावर 4 से 10 के पावर 4 तक 3, तो 70 10 का कितना गुना है? 70 10 का 7 गुना है, तो 7 हो गया 21। और यहाँ यूनिट डिजिट निकालेंगे तो इकाई का अंक 1 आ गया। 2 के पावर 4 सम संख्या 6 या इकाई अंक, और 3 के पावर 4 इकाई का अंक 1, और 7 तिया 21, यहाँ से इकाई अंक 1, पूरा का इकाई अंक 1 इधर से आया, तो पूरा यूनिट डिजिट 1 आ गया। इधर ऐड कर दिए 6 1 7, 7 और 1 8 हो गया, 8 और 1 9, पूरा वाले 9 आया है। 9 जिनको आया है एक बार मुस्कुरा सकते हैं। जिन जिन लोगों को 9 आया है ना, वो सभी के सभी लोग एक बार मुस्कुरा करके आंसर कर सकते हैं। मुस्कुराइए और आंसर, मुस्कुराइए, आंसर तो आप लोग को आया ही है। चलिए, इसको हम कहते हैं मुस्कुराना नहीं, इसे राक्षस जैसा हंसना बोलते हैं। तीन कैसे आया? खुशबू प्रजापति 3 आया। कल वाले क्लास देखिएगा तब पता चलेगा कि 3 आया कैसे। ये सब एक स्टेप बाय स्टेप से आता। तो कल इसके बारे में हम बताए थे, तो कल वाले और आज वाले देखिएगा तब। चलिए आइए 16 पर आ जाइए। 16 नंबर सवाल का आपको आंसर करना है। कह रहा है कि प्रथम 111 पूर्ण संख्या के योग का इकाई अंक निकालना। सबसे पहले पूर्ण संख्या समझिए। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के बारे में हम आपको बताया कि होल नंबर, पूर्ण संख्या जो होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होता है। सर किससे स्टार्ट होता है? होल नंबर 0 से। 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अनंत। 0 से लेकर के अनंत तक। 0 से लेकर कहां तक गया? अनंत तक गया। तो 0 से अनंत तक चला गया। तो अगर आपसे कहेगा कि प्रथम, बात को समझिए, आपसे बोल देगा कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या निकाले। प्रथम 5 पूर्ण संख्या, प्रथम 5 पूर्ण संख्या, प्रथम 5 पूर्ण संख्या बता सकते हैं। प्रथम 5 पूर्ण संख्या, फर्स्ट 5 होल नंबर। तो फर्स्ट 5 होल नंबर हमें निकाल करके बताइए। प्रथम 5 पूर्ण संख्या, फर्स्ट 5 होल नंबर,
फर्स्ट 5 होल नंबर बताइए। तो फर्स्ट 5 होल नंबर का मतलब 0 से लेकर 5 तक नहीं, 0 से 4 तक। जब 0 से काउंटिंग होता है तो एक कम जाता है। तो फर्स्ट 5 पूर्ण संख्या, फर्स्ट 5 होल नंबर 0 1 2 3 4, 4 तक चला। यही हमें पूछता कि प्रथम 13 पूर्ण संख्या, फर्स्ट 13 होल नंबर तो 0 से लेकर 12 तक चलता, 0 1 2 डॉट 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 12 तक, 0 से लेकर 12 तक। 0 से लेकर कहां तक चलेगा? 12 तक। तो जितना पूर्ण संख्या कहा 0 से होल नंबर स्टार्ट होता है, और जब जिसकी काउंटिंग 0 से होती है तब वास्तविक से एक कम जाएगा। तब 13 तक कहा तो 0 से लेकर के 12 तक होगा, 0 से लेकर 12 तक। यही कह रहा है कि प्रथम 111 पूर्ण संख्या। सर प्रथम 111 पूर्ण संख्या का मतलब 0 से कहां तक चलेगा? कहिएगा कि 0 से 110 तक, 0 से 110 तक चलेगा। तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस 110 तक। अच्छा, किसी भी संख्या का जब हम योग करेंगे तब ये 0 जोड़ने पर कोई प्रभाव पड़ेगा? कहिएगा नहीं। तो 1 से 110 तक का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। तब n इंटू n प्लस 0 जोड़ेंगे तो कोई प्रभाव नहीं होगा। तो n इंटू n प्लस 1/2, n का मान 110 और a हो गया 111 और बटे का 2, कितना बार में कट गया? 55 बार में कटा। तो आप कहिएगा कि 55 गुना 111, यूनिट डिजिट कितना हो गया? इकाई का अंक 5 आ गया। यही हम लोग का आंसर आया, यूनिट डिजिट आ गया 5। 5 वाले लोग मुस्कुरा लीजिए। इकाई का अंक कितना हो गया? 5। 5 वाले लोग क्या करिए? मुस्कुराइए। डन। आया सी। आशा करते हैं कि पूर्ण संख्या कहेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। पूर्ण संख्या का मतलब 0 से लेकर के हम लोग जितना कहेगा उससे एक कम 17 पर आ जाइए। 17 नंबर सवाल का सबका सही आंसर आना है, क्योंकि ये बहुत आसान है ना। 1056 का इकाई का अंक चेंज नहीं होता है और 1056 के अलावा चेंज होता है। तो चेंज करिए, आंसर करिए, आगे बढ़िए। x बराबर दे रखा है, क्या कर रहा है? x बराबर 164। तो ए हो गया 164 के पावर कितना है जी? 169 है, प्लस 333 के पावर कितना है? 337 है, माइनस 727 के पावर, 727 के पावर कितना है? 726 है। यूनिट डिजिट निकालेंगे। 1056 का इकाई अंक चेंज नहीं होता है और 1056 के अलावा इकाई का अंक चेंज होता है। और बाकी इकाई का अंक निकालने के लिए पावर में हमें कितना से भाग करना है? कहिएगा पावर में हम 4 से भाग करेंगे। तो पावर में भाग कर दीजिए 4 से। 169 में 4 से भाग कर दीजिए तो शेष कितना बच गया? कहिएगा कि 1 बचा। इसमें 4 से भाग कर दीजिए तो शेष कितना बचा? कहिएगा 1 बचा। और यहाँ जब हम भाग कर देंगे 4 से तो शेष कितना बच गया? 2 बच गया। अब सभी पावर को रिप्लेस कर करके, यहाँ 4 है ना, इकाई का अंक यूनिट डिजिट देखेंगे, इसमें इकाई का अंक यूनिट डिजिट 4 है।
तो 4 के पावर 1 हो गया। इसके अंतिम अंक 3 है तो 3 के पावर 1 हो गया। इसके भी अंतिम अंक कितना है, इसका 7 है, 7 के पावर 2 हो गया। 4 + 3 7 के पावर 2 49, 9 हो गया। 4 3 7, 7 में से 9 चला गया तो -2 हो गया। अच्छा, माइनस का इकाई अंक होता नहीं है, इसमें नेगेटिव वाला संख्या 2, सिर्फ 2 घटा दीजिए। तो 10 में से 2 घटा दिए तो इसका इकाई का अंक आ गया 8। इसका इकाई अंक 8 आ गया, मतलब इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है। इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा है जी, सी। सी फॉर छत्रपति शिवाजी आया था, सी। चलिए इसका 18 पर आइए। 18 नंबर भी थोड़ा सा समय लीजिए और आंसर करिए। सर 10 कैसे आया, कौन पूछा, कौन पूछा कि 10 कैसे आया? अच्छा, प्रीतिराज राज जी। अच्छा, प्रीतिराज साहिबा, प्रीति साहिबा, प्रीति दीदी जी हैं। प्रीति जी, कब जब भी इकाई अंक नेगेटिव में आएगा तो ऑलवेज हम 10 से घटा देंगे। किससे हमें घटाने का प्रयास करना है? हमें ऑलवेज 10 से। तो इसका मतलब ये भी गायब है। पहला वाले क्लास देखिएगा तो पता चलेगा। जैसे -2 आया तो 10 में से 2 घटा दिए। -3 आएगा, 10 में से 3 घटा देंगे। -5 आएगा, 10 में से 5 घटाएंगे। -6 आएगा, 10 में से 6 घटा देंगे। -7 आएगा, 10 में से 7 घटा देंगे। अच्छा, ऐसा है, प्रीति दीदी ही एगो गायब नहीं है, एक और भीके नाम से है, उसका भी गायब है कि 10 - 2 कहाँ से आया। यूनिट डिजिट माइनस में नहीं होता है, और जब भी इकाई का अंक नेगेटिव में आएगा हमेशा 10 से घटा दीजिएगा। ऑलवेज किस से घटाइएगा? 10 से। तो हमेशा 10 से घटा करके आंसर करना। डन, 10 से घटाइएगा। माइनस में जहां आएगा 10 से वो नंबर को घटा दीजिए। जैसे माइनस में आ जाता 3 तो हम 10 में से 3 घटा देते। माइनस में आ जाता 4, माइनस में आ जाता 4 तो हम 10 में से 4 को घटा देते। माइनस में आ जाता 6, माइनस में 6 तो 10 में से 6 को घटा देते। माइनस में आ जाता 7 तो 10 में से 7 को घटा देते। 10 में से 7 को घटा देते। अब बात समझ में आ गया? चलिए इसका आंसर करिए। जब भी माइनस में आएगा तो 18 का आप आंसर करके बताइए। थोड़ा सा समय लीजिए, आंसर करिए। सबका सही आंसर होना। A to Z जितने लोग हैं सब लोग का सही आंसर आना। चलिए आगे बढ़े। फिर एक डाउट था दीदी जी का ही
कि अगर माइनस में नहीं आएगा तब डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, जब माइनस में आएगा ही नहीं तो घटाएंगे किस लिए। पॉजिटिव में जब आएगा तो वो डायरेक्ट आंसर वही होगा। इसीलिए दीदी जी क्लास अभी तुरंत इसको बंद करिए और जा कर के पहला क्लास से आकर के पढ़ते आगे बढ़िए, तब होगा। पहला क्लास से पढ़िए, पहला क्लास जा कर के फर्स्ट क्लास से आइए, तब होगा ठीक, नहीं तो एकदम गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ है 63, 600 कितना है 33, 633 है। 633 के पावर में कितना है जी 24 है। 633 के पावर में 24, 277 के पावर में 38, 266 के पावर में 54। इकाई का अंक निकालना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा, और यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम पावर में ऑलवेज 1056 चेंज नहीं होता है, इसके अलावा 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर आ गया 0। 4 से भाग करिए तो रिमाइंडर आ गया 2, और इसमें तो भाग करना ही नहीं है क्योंकि 6 का यूनिट डिजिट 6 आएगा। तो अगर पूर्णतः कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो पावर में हम 4 रखते हैं। यहाँ 7 के पावर रिमाइंडर 2 हो गया, इसका इकाई अंक चेंज नहीं होगा, 6 होगा। 3 के पावर 4 81, यूनिट डिजिट आ गया 1। 7 के पावर 2 ये 9 हो गया, और ए हो गया 6 हो गया। 6 और 1 कितना हो गया 7। 7 में से 9 चला गया तब माइनस का कितना हो गया कहिएगा 2। अभी भी -2 आया। जैसे मान लिया जाए कि माइनस में नहीं आ जाता डायरेक्ट 2 आ जाता, तो आंसर वही हो जाता। जब नेगेटिव में नहीं आएगा तो आंसर वही होगा, लेकिन अभी नेगेटिव में आ गया फिर -2, और माइनस में यूनिट डिजिट नहीं होता है। ऑलवेज 10 से नेगेटिव वाला 2 घटा दीजिए, और 10 में से जब हम 2 घटा दिए तो कितना हो जाएगा 8। 10 में से 2 घटा दिए तो 8 आया। कौन सा ऑप्शन है कहिएगा गुरुजी? ऑप्शन नंबर डी। हम कहेंगे वाह चेला, मजा आ गया, एकदम आया ना मजा। तो घटाएंगे कब? जब नेगेटिव में आ जाए। नेगेटिव में नहीं आएगा, घटाने की कोनो जरूरत ही नहीं है। इसका आप आंसर करिए। बहुत बढ़िया, लाजवाब, सुंदर, गजब का सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। 1056 का इकाई का अंक चेंज नहीं होता है, और 1056 के अलावा चेंज होता है। इसमें हम 2 कैटेगरी बताए थे कि 2, 3, 7, 8 4 के बाद रिपीट लेता है, 4 और 9 2 के बाद रिपीट लेता है। तो 4 और 9 ऑड और इवन पावर पर भी निर्भर होता है। 4 और 9 ऑड और इवन पावर पर निर्भर करेगा। तो 4 और 9 किस पर निर्भर करता है? ऑड और इवन। चार और 9 ऑड और इवन, ऑड और इवन। सर प्लस में 6 क्यों लिखे हैं? प्लस में 6 क्यों लिखे हैं? क्योंकि 6 प्लस में ही था। प्लस में 6 लिखे हैं क्योंकि ये प्लस में ही था। साइन यहाँ से चलता है, ये माइनस है तो माइनस, ये प्लस साइन है तो प्लस है। पहला वाले में माइनस साइन था तो ये माइनस हो गया, यहाँ माइनस आया। यहाँ प्लस साइन था तब प्लस आ गया। तो जो सवाल में साइन पहले रहेगा वही सवाल में, सवाल के अनुसार ही साइन आता है, सवाल के अनुसार ही आता है सर। क्लियर? सब गायब है। धन्य है प्रभु, हे देवों का देव महादेव। कहाँ है? थोड़ा सा अकल इन लोगों को दीजिए। 4 और 9 का जो इकाई अंक निकलेगा तो 4 और 9 ऑड और इवन पर निर्भर होगा। 4 और 9 किस पर निर्भर करेगा? ऑड या इवन पर। तो ऑड या इवन पर निर्भर करेगा। आप जानते हैं ऑड के लिए हम 1 रखते हैं। ऑड रहेगा तो 1 से रिप्लेस होगा, और इवन रहेगा तो 2 से रिप्लेस होगा। ऑड के लिए पावर को 1 से रिप्लेस करेंगे, इवन के लिए पावर को 2 से रिप्लेस करेंगे।
ऑड के लिए पावर को 1 से रिप्लेस करना है, इवन के लिए 2 से रिप्लेस करना है। ये सभी में नहीं, सिर्फ 4 और 9 में। सिर्फ किस में? 4 और 9 में। 4 और 9 में, सिर्फ और सिर्फ 4 और 9 में। तो ऑड और इवन के लिए, ऑड और इवन के लिए हमें 4 और 9 के लिए ऑड, जैसे एग्जाम्पल में 2-3 ले लेते हैं, मजा आएगा, इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। एग्जाम्पल में 2-3 लेंगे तब बात को समझना है। जैसे यहाँ जब हम लोग को मान निकालना है तो हम कहेंगे कि दिया गया है 14 के पावर 93, इकाई अंक निकालना है। तो आ गया लास्ट में 4, अंतिम डिजिट में कितना हो गया? कहिएगा अंतिम में 4 आया। तो अंतिम डिजिट में आ गया है 4। 4 के पावर ऑड है कि इवन है? कहिएगा कि सर अंतिम वाला 4 है, पावर में है कितना? कहिए 93 ऑड है। ऑड है तो 1 से रिप्लेस कर दीजिएगा पावर, पावर में डायरेक्ट 1 से रिप्लेस कर दीजिएगा। 4 के पावर 1 कितना हो गया? 4। इसका यूनिट डिजिट 4 आया, इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया? 4। तो पावर ऑड रहेगा ना, तब 1 से रिप्लेस कर दीजिएगा। दूसरा है 12 7 4, 1274 के पावर दिया गया है 338। अब देखिए 338 है, ये इवन है कि ऑड है जी? इवन है कि ऑड है? कहिएगा इवन है। ये अंतिम वाला अंक, इकाई अंक निकालने के लिए अंतिम अंक से ही हमें पावर रखना है। तो अंतिम वाला 4 है, इवन है ना, तो पूरा पावर को हटा के 2 रख दीजिए। इवन के लिए 2, ऑड के लिए 1। इवन के लिए 2, ऑड के लिए 1। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया? 6। तो इसका इकाई का अंक हो गया 6 सर। इसका यूनिट डिजिट 6 हो गया, तो ये 6 आया। तो जब भी पावर ऑड रहेगा तो 1 से रिप्लेस कर दीजिएगा, और जब भी पावर इवन रहेगा तो 2 से रिप्लेस करना। ऑड रहेगा 1 से रिप्लेस, इवन रहेगा 2 से रिप्लेस करना। तो ऑड में 1 से रिप्लेस करेंगे, इवन रहेगा पावर में 2 से रिप्लेस करेंगे। तो ऑड में 1 से, इवन में 2 से। एक और हम ले लेते हैं, ऑड और इवन पर निर्भर करता है। ऐसे 4 से भी भाग देकर के निकाल सकते हैं, लेकिन जब बहुत बड़ा बड़ा संख्या रहेगा ज़्यादा, तो ऑड और इवन पर काम करेगा। दिया गया है 749, पावर में दिया गया है कितना? दे दिया जाए, कहेगा पावर में दिया है 83, पावर में दिया है 83। अब हमें यूनिट डिजिट निकालना है। सबसे पहले देखिए तो 83 कैसा नंबर है? कहिएगा 83 ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है तो अंतिम वाले डिजिट में ऑड है तो 1 से रिप्लेस करिए। ऑड के लिए कितना से रिप्लेस कर देना है? 1 से। इकाई अंक 9 हुआ। इवन रहेगा 2 से, ऑड रहेगा 1 से रिप्लेस, तो 1 से रिप्लेस करेंगे। यहाँ दिया है कि सर 69, और 69 के पावर दिया है 72। अब ये ऑड है कि इवन है? कहिएगा पावर इवन है। तो इवन है तो 9 के पावर 2 रखिए। इवन है तो 9 की अंतिम डिजिट के पावर 2 रखा जाता है। तो 9 के पावर 2 कितना हो गया? 81। 81 में यूनिट डिजिट कितना है? 1 है। तो 81 में इकाई का अंक 1 आया। तो 4 और 9 पावर ऑड और इवन पर भी निर्भर करेगा। ऑड रहेगा तो पावर में 1 से रिप्लेस करेंगे, और इवन रहेगा तो पावर में 2 से रिप्लेस करेंगे। तो ऑड के लिए 1 से, इवन के लिए 2 से रिप्लेस करना। इवन के लिए कितना से रिप्लेस करना है? कहिएगा इवन के लिए 2 से। डन। अब यहाँ आते हैं सवाल पर, और सवाल का आंसर करिए, मजा आ जाएगा, मजा आएगा जी। देखिए हम मजा लेकर के सवाल को बनाने जा रहे हैं। 4 के पावर हमें लग रहा है सब ऑड है, यहाँ लिख देते हैं। 4 के पावर ऑड और 9 के पावर इवन है। 4 के पावर 1 प्लस 9 के पावर 2 प्लस 4 के पावर 3 प्लस 9 के पावर 4 प्लस 4 के पावर 5 प्लस 9 के पावर 6, और प्लस डॉट 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 प्लस का
4 के पावर 99, 4 के पावर 99 है। 4 के पावर कितना है जी, कहिएगा 4 के पावर 99 है, और प्लस का 9 के पावर 100 है, 9 के पावर 100 है। तो अब देखें कि 4 है जो ऑड पर है कि इवन पर है, तो 4 के पावर में ऑड है, 4 के पावर में क्या है जी, ऑड है, 4 के पावर में ऑड है, 4 के पावर में क्या चल रहा है, ऑड, 4 के पावर में ऑड चल रहा है। तो अब 4 के जैसे 100 बार लिखा गया है, तब 50 बार 4 आएगा और 50 बार 9 के पावर में आएगा, 4 के पावर में आएगा और फिर कितने के पावर में आएगा, कहिएगा कि 9 के पावर में 50 बार आएगा, 50 बार 9 के पावर में, 50 बार 4 के पावर में, क्योंकि 100 गो है ना, जिसमें 2 गो है तो 50 50 का पेयर बनेगा। कितना कितना के पेयर बनेगा, 50 50 के पेयर बनेगा। चलिए 9 के लिए इवन पावर है, 9 के लिए 2 4 6 100, 9 के लिए इवन पावर है और 4 के लिए ऑड पावर है, 4 के लिए ऑड पावर है। अब हम यहाँ से आ जाते हैं, 4 के लिए ऑड है तो 4 के पावर 1 कर देंगे तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 4, इकाई अंक 4 आ जाएगा। और 9 के लिए इवन पावर है तो 9 के पावर 2 यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ 4 है 4 इकाई अंक आएगा, जहाँ जहाँ 9 है 1 इकाई अंक आएगा। 4 जहाँ जहाँ है यूनिट डिजिट 4, 9 जहाँ जहाँ है यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो 4 पर हम आ जाते हैं, तो 4 को पहले ले लेंगे, तो 4 + 4 + 4 डॉट डॉट डॉट, ये 50 बार आएगा। कितना बार आएगा, 50 टाइम्स आएगा, 50 बार 4 आएगा, प्लस 1 1 कितना बार आएगा, 9 के लिए 1, 9 के लिए 1 यूनिट डिजिट, 1 + 1 + 1, ये भी कितना बार आएगा जी, कहिएगा कि ये भी 50 बार आएगा, 50 टाइम्स। तब 50 टाइम्स आ गया 4 के लिए, 4 के लिए, और 50 टाइम्स आ गया 9 के लिए। बस ये वाले दोनों बात समझ में आया। 4 ऑड प्लेस पर है, 9 इवन प्लेस पर है। तो ऑड प्लेस के लिए यूनिट डिजिट 4 और इवन प्लेस के लिए 9 के लिए यूनिट डिजिट 1। तो 4 यहाँ भी इकाई अंक 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, ऐसे 4 कितना बार आएगा, 50 बार। 9 के पावर 2 इकाई अंक 1, 9 के पावर 4 इकाई अंक 1, 9 के पावर 6 इकाई अंक 1, ऐसे 9 कितना बार आएगा, 50 बार। तो 50 बार 4 के लिए और 50 बार 9 के लिए। समझ में आ गया तो आप लोग लिख दीजिए यस, और नहीं समझ में आया नो। समझ में आ गया भैया मेरे, एक बार बढ़िया से यस लिखिए, और नहीं समझ में आया ईमानदारी से नो लिखिए। समझ में आ गया यस, नहीं समझ में आया नो। यस या नो में सवाल जवाब करना है, या तो यस या तो नो। यस या नो, जिसे हमें पता चले कि आप लोग को समझ में आया कि ना आया। राधे राधे सर, राधे कृष्णा, हर हर महादेव। यस, यस कोई नो भी लिखा है, ये वो नो लिखा है, वो नाम नहीं पढ़ पाए, आगे बढ़ गया, लेकिन उसको एक बार समझने दीजिए। सर 4 और 9 ऑड और इवन पर निर्भर करता है। टोटल 100 बार है, जिसमें 50 बार 4 के लिए आएगा, 50 बार 9 के लिए आएगा। 4 ऑड प्लेस पर है, ऑड पावर है 4 के, 9 के पावर इवन है। तो ऑड के लिए 1 रख दिए तो 4 के लिए यूनिट डिजिट 4 होगा, और इवन के लिए 2 रख दिए तो 9 के पावर 2 यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो 4 वाले के लिए इकाई का अंक 4 और 9 वाले के लिए इकाई का अंक कितना होगा, 1। तो 50 बार 4 और 50 बार 9 आएगा, 50 बार 1 आएगा, 1 आएगा। 50 बार 4 का मतलब कि 4 में 50 से गुना कर दीजिए, और 50 एक बार का मतलब कि 1 में 50 से गुना कर दीजिए। यहाँ यूनिट डिजिट 0 हो गया और यहाँ भी यूनिट डिजिट 0 हो गया, और 0 + 0 0 आ गया। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। किस ऑप्शन में है, कहिएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर ए फॉर अर्जुन, ए फॉर अर्जुन, ए फॉर अर्जुन। क्लियर, आगे बढ़ जाए। कह रहा है कि 50 बार
क्यों 4 आएगा सर? भैया 4 के पावर 1 से, बात को समझिए, 4 के पावर 1, 4 के पावर 3, 4 के पावर 5, 4 के पावर 7, 4 के पावर कहाँ तक चलना है? 99 तक। तो 4 के पावर 1 से 4 के पावर 99 तक टोटल 50 बार है, 50 टाइम्स है। कितना टाइम्स है? 50 टाइम्स। 4 के पावर 1 से 4 के पावर 99 तक चलिएगा, तो 1 से 99 तक चलिएगा तो ऑड नंबर है, और 1 से 99 तक ऑड नंबर कितना है? कहिएगा 50। स्टार्टिंग में नंबर सिस्टम जिस समय और हम लोग पढ़ा रहे थे तो हम कहते कि कोई नंबर 1 से अगर 100 लिख दिया है तो इसमें ऑड कितना बार आएगा? आधा कर दीजिएगा, 50 बार ऑड आएगा। इसमें इवेन कितना बार आएगा? तो हम कहेंगे कि इवेन आएगा 50 बार। लेकिन अगर ये 48 रहता, 100 नहीं रहता, मैक्सिमम कहाँ रहता? 48, 48 रहता तो हम कहते 24 बार ऑड और 24 बार इवेन। और अगर ये रह जाता 60 बार तो हम कह देते 30 बार ऑड, 30 बार इवेन, 30-30 का पेयर बनता। अगर 70 रहता तो 35-35 का पेयर बनता। अगर मैक्सिमम पावर 80 रहता तो 40-40 का पेयर बनता। 50 बार रहता 25-25 का पेयर बनता। समझ में आया? ये सभी गायब रहता है। धन है प्रभु, हे देवों का देव महादेव, कहाँ है प्रभु? आइए आइए, यहाँ जरूरत है। इसका आप आंसर करके बताइए। आप इसका आंसर करके बताइएगा। 4 के पावर 1 प्लस का 9 के पावर 2 प्लस 4 के पावर 3 प्लस का 9 के पावर 4 और प्लस का 4 के पावर 5 प्लस का 9 के पावर 6 और प्लस डॉट 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 प्लस 4 के पावर 21 प्लस का 9 के पावर 22। अब हमें यूनिट डिजिट कितना होगा, क्या आप बता सकते हैं? इकाई का अंक बता सकते हैं तो बताइए, थोड़ा सा समय लीजिए, यूनिट डिजिट बताइए। बताइए, घबराना नहीं है, बहुत सारा हम ऐसा एग्जाम्पल ले लेंगे कि दिक्कत नहीं होगा। सर रेलवे में ऐसा ही निकाल दिया है नोटिफिकेशन ग्रुप डी के एग्जाम का। हाँ देखिए ना, कुछ के कुछ कर देता है, फिर लग गया स्टे। क्या करेगा? लगता है कि ग्रुप डी फाइनल नहीं होगा और नहीं होने देगा लोग सब। कैसा कैसा सब लोग है ये तो अब अक्टूबर में जब सुनवाई होगा ना तब पता चलेगा। तो हम लोग को वेट एंड वॉच करने की जरूरत है, लेकिन पढ़ाई हम लोग जारी रखेंगे। आया? अब हमें 22 तक चला है तब पेयर 11-11 का बनेगा। 22 तक गया तब पेयर कितना हो गया? 11-11-11 का पेयर बनेगा। 11 बार 4 और 11 बार 9 का पेयर बनेगा। तब यहाँ से जब हम आ गए तो 4 के लिए ऑड पावर है, 4 के लिए कैसा पावर है? ऑड पावर है। और 9 के लिए कैसा पावर है? इवन पावर है। 9 के लिए पावर में क्या है? इवन है। 9 के लिए इवन है। तो 4 के लिए जब ऑड है तो हम कह देंगे 4 के पावर 1, यूनिट डिजिट 4 आएगा। 9 के लिए पावर 2 तो इकाई अंक कितना होगा? 1 होगा। तो जहाँ 4 है इकाई अंक 4 आ जाएगा, 9 है इकाई अंक 1 आ जाएगा। तो जब हम 4 के लेके चलेंगे तो 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना बार आएगा? 4 जी 11 टाइम्स आएगा, क्योंकि 11-11 का पेयर बनेगा। कितना कितना का पेयर बनेगा? 11-11 का पेयर बनेगा। प्लस 9 के लिए यूनिट डिजिट 1 है
तो 1 + 1 कितना बार आएगा? 11 बार। 11 बार 9 और 11 बार 4, 11 बार 9 आएगा, 11 बार आएगा 4, तो 11 11 का पेयर बना। कितना के बन गया है? 11 11 का पेयर बना है। अब यहाँ से 4 11 बार है तो 4 में 11 से गुना कर दीजिए, और 1 11 बार है तो 1 में 11 से गुना कर दीजिए। यहाँ यूनिट डिजिट 4 हो गया और यहाँ 1 हो गया। 4 और 1 कितना हो गया? कहिएगा 5 हो गया। आ गया 5, 5 आया। देखें, और करके रख देंगे सवाल और नहीं फूटेगा। इतना हम लोग एग्जाम्पल ही ले लेंगे ना, मजा आ जाएगा। अब बात को यहाँ से समझना है। 9 के पावर 1 + 4 के पावर 2, 9 के पावर 3 + 4 के पावर 4, 9 के पावर 5 + 4 के पावर 6, 9 के पावर 4 + 4 के पावर 6, 6 प्लस डॉट 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 9 के पावर 31, 9 के पावर 31 + 4 के पावर 32। अब हमें इकाई अंक बताइए कि कितना होगा। क्या आप यूनिट डिजिट इसका बता सकते हैं? यूनिट डिजिट बता सकते हैं तो बताइए। क्या आप यूनिट डिजिट बता सकते हैं बहादुर? फिर बहादुर लोग इकाई अंक इसका निकाल सकते हैं तो निकालिए, निकाल सकते हैं तो निकाल दीजिए। आप जानते हैं कि ऑड और इवन, ऑड और इवन, तो ऑड के लिए, ऑड और इवन हमें 4 और 9 पर निर्भर करता है। तो 9 के लिए अभी ऑड है, ध्यान रखना, 9 के लिए अभी ऑड है, और 4 के लिए अभी इवन पावर है। 4 के लिए इवन पावर है, 9 के लिए ऑड, 4 के लिए इवन, 9 के लिए ऑड पावर, 4 के लिए इवन पावर है, इवन पावर है। क्लियर? अब बताइए हमें कि जब 9 के लिए ऑड है तो 9 के पावर 1 हो जाएगा तो यूनिट डिजिट 9 आ जाएगा, और 4 के लिए इवन है तो 4 के पावर 2 तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा सर? कहिएगा कि यूनिट डिजिट 6 हो गया, 6 हो गया है। 4 अभी इवन प्लेस पर है कि ऑड पर है? इवन पर। और 9 है जो ऑड के लिए है। अच्छा, मैक्सिमम 32 गया है तो 16 16 का पेयर बनेगा। तो 9 के लिए जब हम आ गए तो 9 + 9 + 9 डॉट 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 कितना हो जाएगा? कहिएगा 16। 16 बार 9 आएगा, 16 बार क्या आएगा? 9 आएगा, और प्लस। अब 4 के लिए, तो 4 के लिए यूनिट डिजिट 6 है, तो 6 + 6 + 6, 16 बार आ जाएगा 6, 16 बार 6 आएगा, 16 16 का पेयर बनेगा। तब यहाँ हो गया 9 में 16 से गुना कर दिए, और प्लस 6 में 16 से गुना कर दिए, तो 9 छंके 54, यहाँ 4 हो गया, 16 छंके 96, 6 हो गया, 6 और 4 कितना हो गया? 10। 10 के मतलब यूनिट डिजिट 0 आ गया, 0 आ गया, और 0 वाले मुस्कुरा सकते हैं। अब आशा करते हैं कि बात समझ में आया होगा। आशा हम करते हैं कि बात आया होगा समझ में, कि ऑड के लिए और इवन के लिए 16 क्यों लिखे, 11 क्यों लिखे, और 50 क्यों लिखे। सर फॉरगॉट पासवर्ड कर, किसको पासवर्ड भूल गया? तो फॉरगॉट पासवर्ड कर करके क्लियर कर लेना तो हो जाएगा जी। डन, आगे बढ़िए, इसका आप आंसर करिए। अच्छा सवाल है, दे रखा है कि 2 के पावर 3 के पावर 4 गुना का 3 के पावर 4 के पावर 5, और गुना का 4 के पावर 5 के पावर 6, और गुना का 5 के पावर 6 के पावर 7, गुना का 6 के पावर 7 के पावर 8, गुना का 8 के पावर 9 के पावर 10। यूनिट डिजिट निकालना है। आप कहिएगा कि सर इसमें एक बेस में 5 है, तो 5 है तो यूनिट डिजिट 5 आएगा। 5 के पावर कुछ भी रहेगा, यूनिट डिजिट 5, और 5 के साथ इवन नंबर भी है, 5 के साथ इवन है, और जहां 5 के साथ इवन आ जाएगा तो इकाई का अंक आ जाएगा 0। 5 के साथ इवन आएगा, यूनिट डिजिट 0। 5 के साथ ऑड रहेगा तो इकाई अंक 5।
5 के साथ इवन रहेगा, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0। तो 5 के साथ सम संख्या 0 होगा, 5 के साथ विषम संख्या तो कितना होगा 5 होगा। तो 5 के साथ इवन है, और अगर सिर्फ ऑड रहेगा तो 5, कोई भी एगो इवन आ जाएगा तो कितना होगा 0। अभी ऑप्शन नंबर कौन सा है कहिएगा बी, अभी आंसर बी होगा, अभी आंसर क्या होगा बी होगा। 21 नंबर हम आपको देते हैं HW में, और 21 का आंसर करिएगा। फिर हम लोग आएंगे तक कल बहुत सारा कॉन्सेप्ट और हम लोग समझेंगे। ये कॉन्सेप्ट है क्या कहिएगा कि सर अगर ये 5 नहीं रहता, अगर यही पेपर में आपको ये 5 हटा देता, और जैसा ही 5 हटा देता तब हम लोग को सोल्व करते, तब पावर के पावर पर रहेगा। अगर पावर के पावर रहेगा, पावर के क्या रहेगा पावर, तब पावर के पावर रहेगा, तब हम लोग यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, एक कॉन्सेप्ट हम अगले क्लास में समझेंगे। आज यहीं रहने देते हैं, विशेष मिलते हैं कल, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और बात को ये समझना है हमें कि आपको डेली के डेली रात में 8:15 वाले यूट्यूब चैनल पर जो अभी हम लोग क्लास ले रहे हैं उस पर आप सभी लोग जुड़िए, जिससे मैथ और आप लोग को अच्छा होता चलेगा। क्लियर? तो सबको जुड़ना है रात में 8:15 पीके सर मैथ्स पर, पीके सर मैथ्स। सभी लोगों का थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।